अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। मिशन नूर इस वक्त पूरी तरह से एक कैंपेन चलाई जा रही है ट्विटर के ऊपर, और जो पीटीआई से रिलेट करते हैं लोग वो बहुत धड़ल्ले से इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 30 सितंबर को रात 9 बजे कहा गया है कि अपने अपने घरों की छतों पे आपने खड़े होकर आजान देनी है। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे और इस पे बात करेंगे कि ये क्या है, इसके मकासद क्या हैं और क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, या फ़कत ये जो है वो अपने कारकुन को एक तसल्ली तशफ़ी देने के लिए एक कोशिश है। पहले वीडियो देखें फिर आगे चलें। मिशन नूर, 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 मिशन नूर। वैसे मिशन नूर की अनाउंसमेंट से कुछ परेशानी तो है, जो ताकतवर हल्के हैं उन्हें इससे नफ्सियाती दबाव आएगा और ये दबाव जारी रहना चाहिए। 20 सितंबर की रात को पाकिस्तान में रात को 9 बजे अपनी छत पे खड़े होकर अजान दें। आप सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, समुद्रों में, कोयले की कानों के अंदर अजान दे दो। अजान देने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस जालिम रजीम के खिलाफ मदद मांगना। कि जब लाखों करोड़ों की तादाद में लोग छतों पे चढ़ के अजानें देना शुरू कर देंगे, अजानों से भी खौफजदा होगा ये निजाम। हर पाकिस्तानी शहरी ने सोशल मीडिया पर इस मिशन की कैंपेन करनी है। हर नौजवान ने 20 सितंबर को रात 9 बजे ये वीडियो आपने देख ली। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये था, बेसिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप कोई भी दुआ करें, नमाज पढ़ें, आजान दें, वो आपका हक है। आप किसी भी पार्टी से हो, किसी तरह की भी कोशिश अपनी पार्टी के लिए करें, वो आपका हक है। लेकिन इसमें ये चेहरे पहचान लें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको चेहरे पहचान लें, जो इस वीडियो में आपने देखे, वो इसलिए कि अगर कोई किसी पार्टी की कैंपेन चला रहा है तो वो उस पार्टी का एक्टिविस्ट हो सकता है, वो सहाफ़ी नहीं हो सकता। ये बात जहन में रख लें। कल को ये बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के, इनमें से कई लोग हो सकता है मुस्तकबिल में, कुछ तो मुल्क से फरार हैं, आपको लेक्चर दे रहे हो और आपको सहाफ़त के असूल बता रहे हो, तो आप ये वीडियो आपने जहन में रखनी है। मैं अगर पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, पीटीआई के, जेयूआई के किसी भी सियासी जमात के जलसे में खड़ा होके उस जमात के हक में नारे लगा रहा हूं, तो फिर मैं सहाफ़ी नहीं, मैं एक्टिविस्ट हो सकता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं कि ये पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं, ये सहाफ़ी नहीं है। इन्हें सहाफ़त के जो मयारात हैं या जो सहाफ़त की एक बाउंड्रीज हैं, उनके अंदर इन्हें काउंट ना किया करें। और इनके जानिब से कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई टीवी बयान हो, कोई ट्वीट हो, उसे पार्टी की पॉलिसी समझा करें। ये पार्टी के रहनुमा है। और यहाँ तक कि इमरान रियाज को तो बाकायदा अलीमा खान साहिबा जब दूसरी दफा वो गिरफ्तार हुए थे तो कहा था तुम हमारे रहनुमा हो, यानी पीटीआई के रहनुमा हो। वो तो अनाउंस भी कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आप याद रखा करें। सहाफ़ियों और जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी भी जमात के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जेयूआई के हों, एएनपी के हों, एमक्यूएम के हों या पीटीआई के हों, वो एक्टिविस्ट होता है, उस जमात का तर्जुमान होता है। आम लफ्जों में मैं कहूं, वो सहाफ़ी नहीं होता। आजा जी, अगली खबर ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ज्यादातर लोग जानते हैं, मैं मुख्तसर बयान करके आगे चले जाऊंगा। हाथ नहीं मिलाया इंडियन जो खिलाड़ी थे टॉस के वक्त भी, फिर उसके बाद जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जाके अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। जो मैच रेफरी था उसने ये कहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि आपने हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि भारतीय नहीं मिला सकते। ये बुनियादी असूलों के खिलाफ है। जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आर्टिकल है लॉ का 211, उसके भी खिलाफ है। ये पाबंदी होती है कि दो खिलाड़ी, चाहे वो आपस में, वो मुल्क कितने ही बड़े दुश्मन हो, माजी की मैं मिसालें दे सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। जापान और जर्मनी या जापान और अमेरिका, जर्मनी, ये सारे जो वर्ल्ड वॉर एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं, वो भी जब आमने सामने खेल के मैदान में आते थे, ओलंपिक्स में आते थे, तो वो एक दूसरे को इज्जत से मिलते थे, हाथ हैंडशेक भी करते थे एक दूसरे को। जो भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है उसको बरकरार रखा जाता था। ये बड़ी भौंडी सी हरकत की थी भारत ने। अब इसमें पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया था कि मैच रेफरी की चूंकि गलती है, उन्होंने ये सारा कुछ करवाया है, वो अगर इसे ओहदे से हटाया जाएगा तो हम अगले मैच खेलेंगे। अब आईसीसी ने पाकिस्तान का ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया है और पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने इवेंट से दस्तबरदारी के मौके पे अब भी कायम है। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगले मैचेस जो होंगे वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इससे ये तासुर जा रहा है। आजा जी, सियासी खबर एक और है और आम खबर है, वो ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि खान साहब डील नहीं करेंगे, वो सर उठाकर वापस आएंगे। अब ये उनकी राय हो सकती है और वो हक बजानिब है, सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त तहरीक इंसाफ के। लेकिन दूसरी तरफ गंडापुर साहब आज कुछ और कह रहे हैं। तो अब मैं गंडापुर की बात को सही मानूं या
सलमान अकरम राजा की बात को सही मानो, गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बात सिर्फ बड़ों से होगी। बड़ों से मुराद मतलब वो आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट से ही खान साहब बात करना चाह रहे हैं, और खान साहब बात करना चाहते हैं लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। ये एक हकीकत है, और आपके दिल की तसल्ली के लिए ये है कि पूरी फौज जो है वो झुकी हुई है, और खान साहब प्लीज आप मान जाएं, हमारी बात सुन लें। लेकिन खान साहब डटे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं मैं जेल, वो कहते हैं जेल अंदरों कुंडी ला लेगी उन्हें कि मैं नहीं आना बाहर। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो हकीकत क्या है आप समझते हैं? खान साहब चाहते हैं कि मैं आपकी खिदमत बेहतर कर सकता हूँ, और उन्हें ये लगता है कि नहीं, आपकी खिदमत जितनी हमने हासिल करना थी 4.25 साल में, वो हमसे लगता है गलती हुई, ब्लंडर हुआ, अब मजीद उन खिदमत की जानिब नहीं जाया जाएगा। अच्छा, कल जी गंडापुर साहब आपस में चूंकि पीटीआई लड़ रही है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, ये जो मिशन चला रहे हैं मिशन नूर के नाम से, इस किस्म के माजी में भी ये चीजें चलाते रहे हैं पीटीआई के आगे, जो बयानिया होता है उसे बयाने आगे बढ़ाने के लिए करते रहे। इन सब की मिट्टी पलीत कर दी है, किसने कर दी है? वो गंडापुर साहब ने। कल एक वीडियो बयान है गंडापुर का, ये सुन लें जरा, इसमें क्या कुछ कह रहे हैं गंडापुर साहब। आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, गंडापुर साहब, पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, आज आपने खुदा की कसम ऐसे लोगों की पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि ये मिलता है। ये वीडियो आपने सुन ली। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं, आप कौन लोग ये कहते हैं, आप ट्विटर के ऊपर जाके देख लें, आप वीडियोस जाके देख लें, वो सारे लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं या मुल्क के अंदर चंद एक मौजूद हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर के ऊपर लगे हुए हैं, वो ये कहते हैं गंडापुर गद्दार है, गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है। गंडापुर कह रहा है कि मैं, जो ये कहता है कि मैं खान साहब से नहीं मिलना चाहता, उन सब पे लानत है। ये वो कह रहा है ये लानती किरदार है। तो जब आप किसी पार्टी के ट्रोल बनते हैं तो फिर आपकी इतनी सी औकात रह जाती है कि उस पार्टी का वजीर आला आपको कह रहा है कि आप पे लानत है। मतलब इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? तो इसलिए जब आप सहाफत का दायरा छोड़ देंगे ना, तो फिर आप अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, माशरे का भी कर रहे होते हैं। आप सहाफत की चादर ओढ़ के आप एक पार्टी के बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, वो पहले वीडियो आपको दिखाई, उसमें चेहरे देख लें। अब कल को ये लोग बैठे हुए टीवी पे हमें भाषण देंगे कि जर्नलिज्म क्या होता है, तो फिर क्या होगा? ये हमें, वो एक खातून, मुझे याद आ गया, एक पीटीआई दौर में एक खातून, वो सुप्रीम कोर्ट जाया करती थी। उन्होंने एक छोटे से चैनल इस्लामाबाद के, उसका भी जाली कार्ड बनवाया हुआ था। बाद में वो बड़े बड़े चैनल्स पे आई जब खान साहब की हुकूमत आई। जाली कार्ड बनवाया हुआ था, वो उसकी एम्प्लॉय कभी नहीं रही थी सुप्रीम कोर्ट में एंटर होने के लिए, और वो पीटीआई के जलसों में खड़े होकर कहती थी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान का नजरिया जिंदाबाद। उसकी वीडियोस मौजूद है, नारे लगा रही है इमरान खान के हक में, और फिर वो टीवी पे एज अ तजियाकार उसे लिया जाता था खान साहब के दौर में, और वो कहती थी मुझे साफ ही कहें, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट लिखे हैं मेरे साथ। तो ऐसे किरदारों को पहचानने की जरूरत है। वो नून लीग के साथ खड़े हों, पीपल्स पार्टी, किसी भी जमात के साथ खड़े हों, जो किसी के बयानिए को आगे बढ़ा रहा है वो साफी नहीं है। शक्लें पहचाने, वो आपके दिमाग का डोपामाइन रिलीज करने के लिए, आपको सुकून पहुंचाने के लिए, जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको बार बार दोहरा के वो झूठ आपको तसल्ली तो दे रहा है, लेकिन वो आपसे सच नहीं बोल रहा। मैं कोशिश करता हूं जितनी खबर हो उससे आगे ना बढ़ा जाए। तो ये है जी एक बयान गंडापुर साहब का, आपने सुना। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है वो हमने रुकवाई थी, और 4 अक्टूबर के एहतजाज से इमरान खान का जो टारगेट था वो हमने हासिल किया था। यानी 4 अक्टूबर जो हमने एहतजाज किया था, हमने कहा था कि जो काजी फाइज ईसा है उसको एक्सटेंशन देना चाहती है हुकूमत। मैं उस वक्त की वीडियोस आप पुरानी जाके देख लें, मैं 12 आपको बताता रहा हूं, मैं ट्विटर के ऊपर लिखता रहा हूं, मैं फेसबुक पे लिखता रहा हूं, मैंने आपको 12 बताया था, कोशिश की थी समझाने की कि काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। अगर उसे जो बहुत क्लोज हैं, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग में लोग, उनसे जब हमारी बात होती थी वो कहते हैं कि काजी साहब को इनडायरेक्टली एक मैसेज पहुंचाया भी गया था, तो उन्होंने कहा था नहीं, जो मेरी ड्यूटी है जब तक है, वो जब खत्म होगी मैं अलहदा हो जाऊंगा। तो ये एक प्रोपेगेंडा था। और 4 अक्टूबर के जलसे से आपने उस वक्त ये नहीं कहा था, लोगों को आप धोखा किस तरह देते हैं। गंडापुर साहब को सामने को सवाल करने वाला, वहां शायद कोई हम जैसे हिस्स रखने वाला साफी वहां पे मौजूद नहीं था। गंडापुर साहब से पूछते कि आप तो सर पे कफन बांध के आए थे,
آپ نے تو یہ کہا تھا آتے ہوئے کہ خان صاحب کو جیل سے اڈیالہ سے باہر نکالے بغیر ہم جائیں گے ہی نہیں. مشن تو آپ کا یہ تھا. اب جب وہ مشن ناکام ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ 4 اکتوبر کا پچھلے سال جو جلسہ تھا نا، وہ قاضی فائز جیسا کہ ہم نے ایکسٹینشن رکوائی تھی. تو اس طرح آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آج جی ایک اور خبر ہے جناح ہاؤس معاملہ کیس کے حوالے سے. میاں محمود الرشید صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست دی تھی. پروسیکیوشن نے کہا کہ میاں محمود الرشید 9 مئی کے مرکزی ملزم ہیں اور اب تو ظاہر سزا ہو چکی ہے، مجرم ہے. 4 عدالتی فیصلوں میں انہیں سزا ہو چکی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عدالتی فیصلے میں ہو سکتا ہے ان کے خلاف غلط سزا ہوئی ہے، دوسرے میں بھی غلط ہوئی ہے، تیسرے میں بھی غلط ہوئی ہے. 4 جگہ سے انہیں سیم کیسز میں سزا ہو چکی ہے، اسی قسم کے 9 مئی کے کیسز میں جلاؤ گھراؤ کے. تو عدالت نے کہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عدالت کی جانب سے کوئی کمزوری ایک کیس میں ہو سکتی ہے، 4 میں تو ممکن نہیں ہے نا. تو آپ کس طرح عدالت ضمانت کی درخواست کر رہے ہیں عدالت کے روبرو؟ تو اس میں جو پروسیکیوشن تھا اس نے کہا ہے کہ 4 چونکہ مقدمات ہیں، 4 میں سزا ہو چکی ہے، 4 میں ثبوت گواہان موجود ہیں، تو اس لیے میاں محمود الرشید کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.